हूँ तो मैं एक आत्मा ही और बदला लेने आता है मुझे। जिसने मुझे इस रूम में ढाला है उसका काल आने वाला है। लकीर तो मैं बदल ही दूंगा, अगर उस पे मेहरबानी हुई भगवान की तो तकदीर उसका वश बदल दूंगा। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैंने जो कार खरीदा था वो भी घर में पहली बार कार आई थी, मेरी तो गली में लगी थी। लेकिन हाँ, मैंने जो कार खरीदी थी वो सेकेंड हैंड ही थी। उस कार को खरीदने का सजेशन मेरा दोस्त ने दिया था। उसी के मदद से मैं ये कार खरीद भी पाया हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस कार के जरिए मेरे साथ ऐसी ऐसी खराब घटना घट सकती है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं किया था। वो दिन मुझे आज भी याद है जब मैं और मेरा दोस्त दोनों साथ में शाम के समय निकले थे घूमने के लिए कार से। गाड़ी को ड्राइव मेरा दोस्त ही कर रहा था और मैं वहीं बगल वाले सीट पे बैठा था। हवा इतना अच्छी चल रही थी कि मैं सो गया। बहुत ही सुहाना मौसम था और ना पता क्या पता कि मेरा दोस्त भी ड्राइव करते करते कब न सो गया, ये किसी को नहीं पता। ना मुझे पता था और ना तो मेरे दोस्त को पता था। मगर कार खुद में खुद आगे बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है। इस कार के जरिए जो कि मेरे लिए बहुत ही घातक थी। आंखें खुली मगर रात 12 बजे, एक ऐसी जगह, सुनसान जगह। मैंने चारों ओर देखा, जंगल ही जंगल थे मगर बगल में एक हवेली भी थी। मैं तो डर गया मगर हिम्मत करके मैंने अपने दोस्त को जगाया। वह भी वहाँ के परिवेश को देखकर डर गया। मैंने गाड़ी चालू करने की कोशिश की मगर चालू हुई नहीं। बहुत कोशिश की, कितना भी कोशिश कर ली मगर चालू नहीं हुई। मैंने कार की लाइट भी जलाई मगर वो भी चालू नहीं हुई। ऐसे लग रहा था कि गाड़ी एकदम से खराब हो चुकी है, इसमें अब कोई जान नहीं है। फिर मैंने उस अंधेरी रात में लाइट की सहायता लिया, मोबाइल लाइट, और वहाँ से चल पड़ा जंगल से बाहर निकलने के लिए। रास्ता तो मालूम नहीं था मगर जंगल से बाहर निकलना था हम दोनों को। अंधेरी रात थी और डर भी लग रहा था और ये सोच रहा था कि कहीं कोई जानवर ना आ जाए। जानवर का ज़्यादा डर लग रहा था मगर हुआ कुछ और ही। जो मैंने सोचा था वैसा कुछ ना हुआ, सबसे हट कर हुआ जो कि मैंने कभी सोचा ही ना था कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी घटना घट सकती है। अचानक वहाँ अजीब अजीब आवाज़ आने लगी जो कि मैंने सोचा भी ना था। फिर भी हौसला मैंने खोया ना था, ना तो मेरे दोस्त ने खोया था। आसपास से कोई बार बार गुजर रहा था। फिर भी मैंने हौसला ना खोया, ना तो मेरे दोस्त ने खोया और बाहर निकलते ही जा रहा था। घर फ़ोन भी किया मगर फ़ोन ना लगा उस जंगल में। फिर क्या होगा होनी को कोई नहीं टाल सकता है। उसने मेरे देश को अचानक से अपने चपेट में ले लिया। उसने मेरे देश को घसरते हुए झाड़ी में लेकर चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा, अनेक जगह घूमा, अनेक जगह ढूंढा लेकिन वो ना ही मिला। फिर मुझे हार कर आना ही पड़ा घर वापस। मैं जब घर वापस पहुंचा तो पता चला कि उस कार का एक्सीडेंट हो चुका है और वो एक्सीडेंट कराने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त ही था। इसने दुश्मनी से उसका एक्सीडेंट किया था। यही वजह थी कि मैं बच गया। इसलिए कहते हैं हमेशा सच्चाई की मार्ग पर चलो, तुम्हें कोई नहीं नुकसान पहुंचाएगा।